मैं थोड़ा वेट कर रही थी कि वो पहले ज़ाहिर है मेडिटेशन होती है तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो जाए। पता नहीं आज वीकेंड है शायद इस वजह से कम लोग हैं। तो क्या कहते हैं, तो स्टार्ट करें या थोड़ा सा वेट कर लें? मेरे ख्याल से स्टार्ट कर दें। ठीक कर लेते हैं स्टार्ट, क्योंकि वीकेंड है ना, बस मुझे लगता है जिसने आना था वो आ गया। ठीक है, चलें बाकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो आज फिर हम एक्सरसाइज करते हैं। वो एक्सरसाइज 3 फिंगर टिप्स वाली है। वो अपने माइंड को प्रोग्राम करना है कि जब कभी हमें क्विक अल्फा में जाना हो, डिसीजन मेकिंग के लिए कोई हमें चाहिए हो कोई ना कोई गाइडलाइन, तो फौरन से किस तरह से, तो वो ये 3 लेफ्ट जो है हैंड की फिंगर है, इनको जोड़ के अपनी जो है ना थाई पे रखना है। और ये 7.5 मिनट में आहिस्ता 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 जो है ना, जैसे जैसे मैं काउंट करती जाऊंगी, जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी, तो ये ऑटोमेटिकली हाथ जो है ना कानों के पीछे, वो ना तो स्किन को टच करे ना बालों को टच करेगा। और इसी तरह जब यहाँ चला जाएगा तो ये मैं सारी जो बोलती जाऊंगी ये प्रोग्राम होगा। फिर वहां से वापसी का सफर होगा और ये 7.5 मिनट में आहिस्ता आहिस्ता दोबारा थाई पे जाएगा और प्रोग्राम हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज होगी। दोबारा बताइएगा प्लीज, दोबारा बताइए। ये 3 फिंगर है ना लेफ्ट हैंड की, इनको जोड़ना है, जोड़ के अपने थाई पे रख लेना है। वहां से 7.5 मिनट के टाइम पे जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी तो मेरी आवाज के साथ, मेरी गाइडलाइन के साथ आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ जो है ना वो कानों तक जाएंगे। कान के पीछे सिर्फ स्किन को भी ना टच करे, बालों को भी ना टच करे, बॉडी को भी नहीं, सिर्फ कान तक लेके जाना है। और उसके बाद 7.5 मिनट का टाइम लगेगा। फिर वापसी पे 7.5 मिनट का टाइम लगेगा और दोबारा ये थाई पे रखना है। और ये जो साथ साथ जो मैं बोलती जाऊंगी, जो फॉर्मेशन होगी वो प्रोग्राम हो जाएगा। फिर जब भी आपने यूज करनी होगी तो ये 3 फिंगर जोड़नी है, आप अल्फा में चले जाएंगे। फिर मतलब ज़रा उसमें आप जितनी देर अल्फा में रहना चाहते हैं, जो डिसीजन जो जैसे ये टेलीपैथी के लिए भी मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ अल्फा में माइंड चाहिए तो वो आप क्विकली कर सकते हैं। किसी को मैसेज भेजना, कुछ भी, इसकी बहुत से फायदे। तो वो जो है ना, जो इतना टाइम मतलब जैसे मेडिटेशन में जाते हैं फिर अल्फा में, तो ये क्विक जाएंगे। ये होसे सुल्फा जो गोसे सिल्वा जो इनकी 3 फिंगर टिप्स जो टेक्निक है, ये बहुत मशहूर है और इसके बहुत से फायदे आप देख भी लीजिएगा नेट पे। तो अब स्टार्ट करना। ठीक है, दोनों पार्टों को करना है ना? एक लेफ्ट, अच्छा सिर्फ एक लेफ्ट को। चलें, आप पानी शानी ले लें और कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और मैं फिर स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा पॉज देती हूँ कि आप अपने आप को रिलैक्स करके पानी पहले भी पी लें और बाद में भी पिएं और अपने आप को रिलैक्स करके रिलैक्स पोजीशन में बैठें। ये जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको बता रही हूँ, आज हमने 3 फिंगर टिप्स क्विक अल्फा टेक्निक करनी है। उसमें जो है ना इन तीनों लेफ्ट हैंड की उंगलियों को जोड़ना है और ये थाई पे रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता मेरी आवाज के साथ 7.5 मिनट में जो है ना कानों के पीछे लेके जाना, स्किन को भी नहीं टच करनी, बालों को भी नहीं, सिर्फ पीछे, ये खुद ब खुद जाएगा। और फिर वहां से वापसी का सफर होगा और 7.5 मिनट में दोबारा आपके हाथ जो है ना वो थाई पे होगा। बाकी आपने मेरी आवाज को सुनते रहना है और ये 3 जो उंगलियां हैं ये प्रोग्राम हो जाएंगी। जब कभी आपको ये अल्फा में जाने की जरूरत होगी, डिसीजन के लिए, किसी को मैसेज भेजना, इसकी काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं। तो वो आप जो है ना अपनी फ्यूचर में जब कभी भी 3 उंगलियां जोड़ेंगे तो आप अल्फा में चले जाएंगे। ये अभी एक और आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से उनको भी ले लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मा जी प्लीज आप खुद को म्यूट कर दें। बिस्मा जी आप म्यूट कर दें। वो मैंने कर दी। डॉक्टर विशान दास, आज हम 3 फिंगर टिप जो टेक्निक है
अल्फ़ा में, क्विक अल्फ़ा में जाने के लिए ये गोज़े सिल्वा की बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है। और इसको हम करेंगे, ये जो 3 उंगलियां जोड़ के हम अपनी लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर उंगली जोड़ के अपने लेफ्ट थाई पे रखेंगे। वहां से 7.5 मिनट के टाइम पे अपने कानों के पीछे तक जाएंगी स्लोली, और वहां अपने कान को टच नहीं करना, स्किन को टच नहीं करना, बालों को टच नहीं करनी है। आहिस्ता आहिस्ता जब 7.5 मिनट यहाँ पहुंचेंगे, फिर दोबारा से ये आहिस्ता 7.5 मिनट के सफर से हम दोबारा थाई पे रखनी है। बस मेरी आवाज को सुनते रहना है, और ये जो 3 फिंगर है उनको ऐसे पकड़ के ये खुद ब खुद ऊपर जाएंगी, फिर खुद ब खुद नीचे आएंगी, ये प्रोग्राम हो जाएंगी। जब कभी आपको क्विक अल्फा में जाना होगा तो ये 3 फिंगर आपस में जोड़ेंगे तो अल्फा में चले जाएंगे। इन्होंने कहा बिस्मा को आवाज नहीं आ रही, तो क्या बाकियों को भी नहीं आ रही? ये तो ठीक आ रही है। आपको ठीक आ रही है? तो मेरे ख्याल से फिर उनके साइड पे है। चलें, कोशिश करें, दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करें, तो आपकी तरफ बाकियों का अगर ठीक आ रही है तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो एज यूजुअल अपने आप को ग्लासेस पे नहीं उतार दें, अपने आप को रिलैक्स कर दें और पानी पी लें, और पानी बाद में भी पीजिए। और म्यूजिक का बताइए, ज्यादा तो नहीं आवाज? म्यूजिक ठीक है? मैसेज टाइप कर दें, म्यूजिक सही चल रहा है? ओके, उन्होंने कहा ठीक आ रही। गोज़े सिल्वा की ये बेहतरीन टेक्निक 3 फिंगर टेक्निक है। यानी जब भी आप को कोई फैसला करना हो, जब भी आपने किसी को मैसेज पहुंचाना हो, आप क्विकली 3 फिंगर्स टेक्निक को यूटिलाइज करके अपने आप को अल्फा में लेके जा सकते हैं। ये इस तरह से करेंगे कि आपने आहिस्ता आहिस्ता कान के पीछे अपनी 3 फिंगर्स को लेके जाना है। ये 7.5 मिनट के टाइम में जाएंगे और 7.5 मिनट में वापस आएंगे, और आपके लेफ्ट साइड की उंगलियां, लेफ्ट साइड के कान जोड़नी है। जो उंगलियां जोड़ के लेफ्ट साइड के कान की तरफ लेके जानी है, जो कि पहले मैं भी बता चुकी हूँ। Now close your eyes. तीन सेकेंड गुजर चुके हैं। रिलैक्स कर दें अपनी पूरी बॉडी को, अपने राइट लेफ्ट माइंड को। फील करें आपकी बॉडी का एक एक सेल रिलैक्स हो चुका है, आपका माइंड का एक एक सेल रिलैक्स हो चुका है। फील करें इस रिलैक्सेशन को। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स्ड है, आपका एक एक सेल। अपने आप को स्कैन करें और पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें, अलाउ करें रिलैक्सेशन को। अब आप इमेजिन करें आप एक पार्क में बैठे हुए हैं, ताहद्दे नजर दूर तक एक ग्रीनरी है, सामने एक पाउंड भी है पानी का, जिसमें छोटी छोटी मछलियां अपनी खुराक तलाश कर रही हैं, और साथ में डक अपने बच्चों के साथ पानी में फ्लोटिंग कर रही हैं।
सामने पहाड़ों पर बर्फ है और टेम्परेचर 30 डिग्री है। और यहाँ पर 7 रंगों के फूल खिले हुए हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, पिंक, ब्लू, येलो, पर्पल, वाइट। फोर्टी, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33. Now you are going to deep, 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 deep relaxation. 29, 28, 27, 23, 24, 22. Now you are going to deep, 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 deep relaxation. Twenty-two, 21, 20. Now you are going to deep, 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 deep relaxation. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. You are going to deep, 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 deep. 9, 9, 9, 9. 8, 8, 8, 8, 8, 8. 7, 7, 7, 7, 7. 6, 6, 6, 6, 6, 6. 5, 5, 5, 5, 5, 5. 4, 4, 4, 4, 4. 3, 3, 3, 3, 3. 2, 2, 2, 2, 2, 2. 1, 1, 1, 1. 0, 0, 0, 0. 3 दफा आंखें खोलें और बंद करें। अब 3 दफा लंबे गहरे सांस लें। अब आप अपनी 3 फिंगर को आहिस्ता आहिस्ता 7.5 मिनट में ऊपर अपने कान के करीब ले जाएंगे और वापस 7.5 मिनट गुजर चुके होंगे तो आप वापसी का सफर करेंगे। सेकंड गुजर चुके हैं। एक मिनट गुजर चुका है, 6.5 मिनट बाकी है। आपके हाथ को कहाँ होना चाहिए ये आप मुनासिब जानते हैं। दो मिनट गुजर चुके हैं, 5.5 मिनट बाकी हैं।
3 मिनट गुजर चुके हैं। आपकी उंगलियों को कहाँ होना चाहिए, इट्स अप टू यू। अब आपकी पॉकेट में 4.5 मिनट है। आपके हाथ कानों के पीछे जाएंगे, बॉडी को टच ना करें। मिनट बाकी है। दो मिनट बाकी है। Only 2 minutes in your pocket. आपकी उंगलियों को कहाँ होना चाहिए, इट्स अप टू यू। आपके हाथ कानों के पीछे जाएं, बॉडी को टच ना करें, बालों को टच ना करें। डेढ़ मिनट बाकी है।
अब मैं 1 से लेके 10 तक काउंट करूंगी, आप वाइड अवेक अवेयरनेस में होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 open your eyes। अब आहिस्ता से अपनी आंखों पे हाथ रख के अपनी आंखें खोल दीजिए, पानी पी लीजिए। और बताइए कैसा लगा, और फिर हम आगे थोड़ा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, आप लोग सो तो नहीं गए? मैसेज करें। जी मेरा तो बाजू काफी थक गया था, जब ऊपर जा रहा था ना बहुत शोल्डर में पेन स्टार्ट हो गया था। वो एसोसिएट हुआ ना, ताकि पक्की तरह पता चले कि ये और गया है। ठीक, और दूसरा ये कि जब हाथ थाई से उठ रहा था ना, जी तो मैं फील कर रही थी कि वो खुद ही सेकंड के हिसाब से ना खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ऊपर मूव कर रहा था। जी, बस इसका मतलब ये बहुत अच्छा है वर्क इसी किया। तरह ही वापस आया जिस तरह ऊपर गया, खुद ही, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मैं फील कर रही थी कि खुद ही ऊपर जा रहा है। इस बहुत अच्छा वर्क किया। और कोई और भी बताएं कैसा लगा? यस मैम, काफी अच्छा फील हुआ। और जब 3 फिंगर्स हमारे बिहाइंड देयर थी, तो मुझे एक वाइब्रेशन से फील हो रही थी कि वाइब्रेट कर रहा है, और बेसिकली मेरे राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों में वाइब्रेशन हो रही थी कि समथिंग इज सेंसिटाइजिंग, लाइक रजिस्टर हो रही है। तो ये आपने बाद में कहा था कि रजिस्टर हो रहा है, मगर जैसे ही मैंने फिंगर यहाँ पे लाना शुरू की तो वाइब्रेशन पहले से स्टार्ट हो गई थी। जैसे मैं पीछे लेकर गई तो वाइब्रेशन और विजुअलाइज हो रहा था कि दुपट्टा मेरा कहाँ है, नर्स कहाँ है, किसको मैंने टच नहीं करना, फील हो रहा था। जबरदस्त, ग्रेट, वंडरफुल, वंडरफुल। और फिर ब्रेन में जो बहुत सारी वाइब्रेशन हो रही थी, और जब वापस लेकर आ रहे थे तब बड़ा शोल्डर में पेन हो रहा था वैसे। जी ग्रेट, वंडरफुल। कुछ कह रहे हैं वो दोबारा करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, वो जिनका नहीं फोकस हुआ। तो चलें, एक क्विक ये भी टेक्निक आ गई है, और अब एक रह गई है जो और एक्टिवेशन है, तो उसको भी कर लेंगे। और उसके बाद अभी जो है ना वो बस नूर की जो है ना वो करनी है, और फोकस की। तो अब ये विजुअलाइजेशन काफ़ी, मतलब अब तो काफ़ी चीज़ें हो भी गई हैं, अब बस कोशिश करें मेडिटेशन में ही। और अभी मेरे ख्याल से आज भी कम ही लोग हैं। अभी आज आपका प्रोग्राम है, जो कल लोग कह रहे थे कि हम, आज तो 2 लोग हैं भी नहीं, है ना। वो एक मरियम है और एक वो क्या नाम था, लियाकत, कायनात लियाकत, वो 2 लोग आज नहीं है ना। चले, हम तो अपनी तरफ से कर रहे हैं। अभी जो जिनकी छुट्टी है तो वो फिर वीडियो देख लें। तो ये कल हमने जो पढ़ा था उसके बारे में, कि ये कार्ड जो है ना, वो जब रिसर्च हुई थी तो उन्होंने ये कार्ड टेलीपैथी कम्युनिकेशन के लिए, या जो प्रीकॉग्निशन के लिए पहले से जो चीज़ें बताते हैं उनके लिए ये कार्ड डिज़ाइन किए गए थे। तो आगे हम आज जो प्रोसीजर है वो सारा, और साइन जो है ना, कोशिश करते हैं कि वो आज हम साइन भी कर लें और जो है प्रोसीजर भी पढ़ लें।
ये कल देख लिए थे और इनको आज किसी ने ट्राई की बनाने की। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपकी तबीयत डाउन लग रही है आज। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो आपको करवाते करवाते मैं भी अल्फा में चली गई। ऐसा ही है ना, मैं भी थोड़ी हो गई। मैं वो इस चीज के लिए थोड़ा सा स्लो भी हुई कि वो जो आपको करवाया ना, तो अच्छा खासा वो मुझे भी जब बोलते हैं ना तो दूसरों खुद पे भी होता है। तो ये कल असल में कर भी लिया था ना, तो इसलिए वो काफ़ी चीज़ें इसकी हमने कल क्लियर कर भी ली थी कि ये कैसे बनाना, क्या करना। लेकिन आज सारा फिर से ये पढ़ते हैं। तो किसी ने किया भी है ट्राई कि नहीं? अभी किसी ने कार्ड वगैरह नहीं बनाए होंगे ना? ये थोड़ा कोशिश तो करें ना, कार्ड शार्ड बनाएं और वो देखें। और ये अब जो डिटेल्स लिखी हैं उनको पढ़ लेते हैं कि ये जो 5 मखसूस अलामतों से निशान रद्द है, इनका इस्तेमाल करते वक्त एक फर्द को भेजने वाला और दूसरे को वसूल करने वाला नामजद किया जाता है। जैसे रिसीवर और सेंडर, कल भी हम इस चीज़ पे बात कर चुके हैं। भेजने वाला एक बेतरतीब कार्ड इंतखाब करता है और इस पर मौजूद अलामत को देखता है, जबकि वसूल किंदा इस अलामत का टेलीपैथिक तरीके से तयन करने की कोशिश करते हैं। शुमारियाती तौर पर वसूल किंदा के पास क्या तजाद फी तौर पर सही अलामत का अंदाजा लगाने का 20% इम्कान है। लिहाजा टेलीपैथी को जाहिर करने के लिए इन्हें बार बार कामयाबी की शरह स्कोर करनी चाहिए, जो कि नुमाया तौर पर 20% से ज़्यादा हो। जो मैंने कल बात की थी कि अगर वैसे भी कुछ होता है कि वो बाई चांस भी जो है ना कार्ड सही आने लगते हैं, तो हमने ये बार बार करना है ताकि अपने आप पे भी ट्रस्ट हो कि ये वैसे ही तो नहीं हो गए। और फिर दूसरा सेंसरी लीकेज का भी है कि कहीं से थोड़ा बहुत मुझे कार्ड, अगर मैंने वो ऐसे थिन पेपर पे बनाए तो वो थोड़ा बहुत नजर आता है। तो इस तरह से आंखें बंद करके कार्ड जो हार्ड पेपर पे बना के वो शफल करके ऊपर नीचे जिस तरह ताश के पत्तों को करते हैं, तो ऊपर आप अपने आप को जज करें। ये पहले खुद करना है, फिर अगर किसी दूसरे पर्सन के साथ करना है तो फिर उसमें भी ये है कि वो तो एक खुद आप कार्ड देख के, अच्छा ये चीज़ है कि जो चीज़ पहले हमने माइंड में पहले खुद रजिस्टर करनी है। अब ये जो कोई भी इमेज है, जिस तरह से ये कार्ड के इमेज मैंने ये डिफरेंट शेप्स हैं, इसी तरीके से कोई एप्पल हो सकता है, कोई चीज़ जिस तरह से कोई कोड होता है ना, कि पहले हमने अपने माइंड को वही जब विजुलाइज करेंगे उसको, तो हमारी ऑटोमेटिकली अल्फा हो जाएगी। तो विजुलाइज करने के बाद जो है ना, हमने फिर वो उस जो भी कोड है, जैसे कोई एप्पल है या फिर इस तरह की कोई शेप है, पहले हमने वो इमेजिन करनी है। फिर उसके साथ मैसेज सेंड ऐसे करना है कि जैसे वो बंदा आपके बिल्कुल सामने आपके पास बैठा है। फिर इस तरीके से वो फिर उस बंदे को चेक करना है कि उसको कोई मैसेज गया है या नहीं, वो क्या मैसेज गया वो पहले से लिखा होगा। जो भेजना भी है तो पहले से लिख लें, ताकि जो उसके पास भी जाए तो वो कंफर्मेशन हो जाए कि यही था, यही लिखा था और यही भेजा था। मैम एक क्वेश्चन है, जी मैं आज एक सेशन सुन रही थी यूट्यूब पे, जी तो उसमें ये था कि मैं जब सेशन सुन रही थी बड़ा डीपली सुन रही थी, जैसे मेडिटेट करते हैं, मैं वैसे ही उसको जो है सुन रही थी उस टॉपिक को। तो मेरे माइंड में आ रहा था कि मेडिटेशन से रिलेटेड साइंस का भी कुछ होना चाहिए। मैंने बस अभी सोचा ही था कि नेक्स्ट मोमेंट में वो जो स्पीकर था उसने वही बात की। हालांकि वो लेक्चर जो था वो जो है वो रिकॉर्डेड था, यूट्यूब पे था, बट मेरे जो जहन में आ रहा था कि ये पॉइंट इसको कवर, मेरा ये क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि रिकॉर्डेड में आप क्वेश्चन नहीं भेज सकते ना, आपको आगे से रिप्लाई आएगा। तो मैं उसको बड़े गौर से जैसे मेडिटेशन करते हैं वैसे ही मैं सुन रही थी उसको, तो मेरे माइंड में आया कि इसमें ये पॉइंट अगर इसका मैं पूछूं क्वेश्चन तो उसका आंसर कैसे आएगा। अभी मैंने सिर्फ उसको इमेजिन किया था, विद इन अ मोमेंट वो बंदा उसी टॉपिक पे वही क्वेश्चन जो मैंने कहा वो उसने बात की, हालांकि वो रिकॉर्डेड था। बिल्कुल, ये यही चीज है, ये इसकी यही चीज है कि आप पहले से सेंस करिए कि आगे क्या बोलेगा। और ये ऐसा होता है, टीवी में भी कोई चीज देखें तो वो पहले पता चल जाता है। तो वो ये होता है कि वो आपको पहले से आ गया कि नेक्स्ट ये बोलेंगे, और ये ऐसे होता है, ये मेरे साथ भी होता है।
अच्छा, तो इस टेक्निक को क्या बोलेंगे, क्या है ये मतलब? ये पहले से आप सेंस कर लेती हैं। अभी आप इसमें आप अभी जो ये आप इस चीज के साथ जुड़ी है ना, चीजें तो पहले ही आपके साथ हैं, बहुत सारे दूसरों के साथ भी। अब जैसे हम सिम्टम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये हमारे साथ हो रही होती है, लेकिन हमें समझ नहीं होती। तो उसमें ये होता है कि अगर मोबाइल में भी कोई मैसेज, कोई चीजें आती है ना, वो आपको सब उनके जो है ना थॉट्स आना शुरू हो जाएंगी कि जिस जिस पर्सन की तरफ से मैसेज होगा वो आपका थॉट आएगी, और बाद में आप चेक करेंगे तो वो आया भी होगा। तो वो ये चीज़ है कि अभी आपका दिमाग माशाल्लाह वो मतलब ट्रेंड हो गया, फास्ट हो गया कि वो चीज़ें फौरन के फौरन सेंस करके सारी की सारी चीज़ें ला के दे रहा है, और जितना जितना आप ट्रस्ट करेंगे उतनी चीज़ें ज़्यादा पता चलना शुरू हो जाएंगी। इवन मोबाइल में जब कोई अगर जिन जिन को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वहां से कोई अगर कोई नई वीडियो है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो वो आपको पता चलने लगेगा कि अच्छा ये चीजें हैं, और खुद से आपके दिमाग में वो आ जाएंगी। बाद में आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये चीजें इधर से मेरे दिमाग में आई थी। ये अब मैम एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मैं कल बैठी हुई थी, मैं सोच रही थी कि ये जो है वो इसमें आपने कहा था कि जो लेक्चर ले रहे थे एनएलपी और इन सबको मिला के, तो मेरे जहन में था कि इन सब चीजों का मुझे बिल्कुल बेसिक चाहिए, मैं कहाँ से लूँ, कोई ऐसा लेक्चर मुझे मिल जाए तो आपके आगे आ गए। बस मैं सोच रही हूँ मेरे आगे आ गई, बिल्कुल हो गया। ऐसे ही है। और फिर उसकी चेन बन गई, और अब वो जो आप पढ़ा रही है वही सेम डेली मेरे सामने वो उसका लेक्चर आ गया। बिल्कुल वो यही चीज है। मतलब मुझे स्विच नहीं करनी पड़ी, खुद ब खुद मैं देख रही थी मेरे सामने वो चीज आ गई। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और यही होगा, आप जो सोचेंगे, जैसा आपको चाहिए, वो सब चीजें ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आती जाएंगी। कभी किसी चीज में कोई नॉलेज से किसी चीज में स्टक है और आप सोच रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस फौरन आपकी तरफ ले आएगा। और ऐसा अब आप मतलब पहले नोट्स आपने इतना ज्यादा नोटिस नहीं लिया, अब आप नोटिस ले रही है ना, आप देखती रहना कि अब आपको सारी चीजें समझ आना शुरू हो जाएगी। बाकी भी आप देख, मैं जो आप पढ़ा रही है, मैं कोशिश करती हूँ कि लोग जो बोल रहे हैं या मैं बोल रही हूँ, कोई क्या तरीका यूज कर रहा है, एनएलपी की कौन सी टेक्निक यूज हो रही है, क्या कर रहे हैं, अब मेरा सारा ध्यान उस पर होता है कि लोग बोल क्या रहे हैं और ये इसमें एनएलपी में कहाँ पे अप्लाई होगा, टेलीपैथी में कहाँ पे होगा। मैं नहीं सोचती ये पॉजिटिव नेगेटिव, मैं बस उसी में लगी होती कि ये वो क्या रहा है, जबरदस्त। इन चीजों को कैच करूँ। बिल्कुल। और कितना देखे ना, वो फिर वो चीजें चली गई ना कि जो जजमेंटल थी वो खत्म ही होगी। अब तो सिर्फ ये देखना शुरू हो गया कि ये कहाँ कैसे काम हो रहा। मैं एक पिछले दिनों कहीं इधर किसी कॉलेज में मैंने लेक्चर दिया, तो वहां पे वो ऐसे था कि वो बात करे तो मैं उनको कह रही अच्छा ये टेक्निक यूज करें। वो कहते हैं आप तो बिल्कुल हर चीज में आपको समझ आ रही है कि ये एनएलपी कौन सी टेक्निक है, ये कौन सी है। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको बड़ा इसमें अच्छा भी लगने लगता है और समझ आ जाती है। फिर बुरा तो कोई भी नहीं है ना। वो जैसे उसकी प्रीपोजिशन में कहा कि सब अच्छे हैं, हर एक की मॉडल ऑफ वर्ल्ड की जो है ना हमने रिस्पेक्ट करनी है। जो भी इंसान है उसकी जो भी थॉट्स है, जो भी बिलीफ सिस्टम है, तो हमारे लिए तो कोई भी वो नहीं रहा। हमने तो उसको उसकी स्टेट के हिसाब से लेना है और उसको पॉजिटिव लेना है। तो वो सारी जब हम वो एक चीज भी कहीं जो एनएलपी की 5-6 जो बहुत ज्यादा यूज हो रही है प्रीपोजिशन जो कोड है, तो उनको अगर बार बार हम जिंदगी में लेके आते हैं कि बुरा कोई भी नहीं है। अगर किसी के साथ भी कोई कंफ्यूजन होती है तो यही है कि देखें उसके परसेप्शन ऐसी है, उसकी मोडालिटी ऐसी है, वो सुनता, वो कानों से, एक बंदा जो कानों से ज्यादा सुनने वाला है, जिसकी प्रेफरेबल मोडालिटी कानों वाली है, वो लॉजिकल माइंड का बंदा। अब उसको जो चीज, उसका माइंड वर्ड को बहुत प्रोसेस करता है। तो वो हम जो कोई भी लफ्ज ऐसा बोल जाते हैं, कोई भी स्लैंग लैंग्वेज, तो उसको तो बहुत बुरा लगता है, उसको पिंच होती है। फिर उसकी ऊंची आवाजें बुरी लगती हैं। अब उसको आवाजें थोड़ी कम, जो वीएल होते हैं वो ऊंचा बोलते हैं। वो अगर इस तरह के 2 पर्सन जो डिफरेंट मोडालिटी के टकरते हैं, तो फिर उनमें से बुरा तो कोई भी ना हुआ ना। उनके तो ज़्यादा प्रॉब्लम ये हुए कि वो उनकी मोडालिटीज नहीं मिल रही। वो जो ऊंचा बोल रहा है, जो दूसरा कम सुनने वाला, उसे वो उसके कानों को इरिटेट कर रहा है। फिर जो लॉजिकल हैं, जो एक इमोशनल होते हैं, दूसरे इमोशनल नहीं होते। जो लोग नहीं इमोशनल होते, तो वो दूसरे जो इमोशनल है उसको बहुत बुरा लगता है कि हर चीज वो लॉजिक से लेके चलता है। फिर ये रिलेशनशिप में भी ऐसे ही चलता है कि जब कोई एक पार्टनर बहुत ज्यादा लॉजिकल होता है और वो बिल्कुल हर चीज को वो बिल्कुल सिस्टम के साथ और साइंस के तहत वो चीजें करता है, और दूसरा जो इमोशनल है उसे वो चीजें बुरी लगती हैं। अब इवन के अगर कोई इस तरह से बीमार है, तो जो बीमार होगा या
जो मदर है वो उसके इमोशन ज़्यादा होंगे, अगर मेल ज़्यादा जो है वो 80% जो लॉजिकल होते हैं, तो औरतें जो होती हैं वो 20% लॉजिकल होती हैं। अब औरतें ज़्यादा जो है ना वो इमोशनल है, तो यहाँ पे कितना इश्यू बनता है कि वो मेल होते हैं तो वो अगर कोई घर में या कहीं कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो वो लॉजिकली उसको डील करेंगे, लेकिन हम होते हैं कि हमें क्या, हमें थोड़े इमोशंस हमारे डिसीजन होंगे और हमें चाहिए भी इमोशनल सपोर्ट होगी। लेकिन वो ज़्यादा इस तरह की कुछ औरतें भी हैं जो 20% में मैंने देखी हैं, वो अगर कोई जहाँ पे इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होगी ना वो लॉजिकल चलेंगी, तो फिर थोड़े मसले आते हैं। तो जब हमें ये चीज़ें पता होंगी तो हम अच्छे से एक दूसरे को स्पेस देंगे, एक दूसरे को इग्नोर करेंगे और उनके साथ जो कंप्रोमाइज करेंगे। ऐसा ही है ना? यस मैम, ये जो कार्ड टेक्निक है मेरे ख्याल से फिर अगर हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम जैसा सोचेंगे कि मतलब इमेजिन करेंगे कि अब ये कार्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये प्रैक्टिस करने से मेरे ख्याल से, जैसे मैं अपना यूट्यूब का आपको बता रही थी, मैंने कैसे वो लेक्चर में वो चीज सेंस की, तो मेरे ख्याल से कार्ड भी ऐसे ही होंगे बिल्कुल, कि हम इस बहुत चीज को सेंस करें और वो चीज मतलब हमारे सामने हो। बिल्कुल। पहले तो आप देखें ना कि ये पिक्चर मैंने कौन कौन से बनाई, क्योंकि माइंड में जो चीज़, ये तो हमारा कंप्यूटर है, जो इनपुट देंगे वही आउटपुट देगा। अब वो जो स्कैन हो गया, हमारे ब्रेन में स्कैन हो गई ये कार्ड, तो उसके बाद कहीं भी पड़े होंगे तो ब्रेन सेंस करके हमें बता देगा अब ये पहला कौन सा, दूसरा कौन सा। और एक बार आपके रिजल्ट अच्छे आने लगे तो फिर आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा अपने ऊपर, बहुत अच्छा लगेगा। और छोटी छोटी जब आज देखें, आज आपको अच्छा लगा ना कि आपको चीजें मिली और आप खुद भी उस पे थोड़ा सा हुआ कि ये कैसे पॉसिबल हो रहा है। ये पहले भी मैं सारी चीज़ें बता चुकी हूँ कि ये सूडो साइंस है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है और इसके लिए मुख्तलिफ उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, सब कुछ हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा इसको साइंस से निकाल दिया गया, कुछ तो ज़रा फिलोसफिकल की वजह से, कुछ पॉलिटिकल इशू की वजह से, तो इसे पैरासाइकोलॉजी में ही ज़्यादा लिया गया। ये देख वही चीज़ें, ये जो सूडो साइंस है, ये इसमें स्टेटमेंट है, बिलीव्स है, प्रैक्टिस है, और ये ज़रा वो जो साइंस है वो अगेन उसी चीज़ पे, और इसमें सब्जेक्टिव है ना। मैं आज भी एक चीज़ पे सोच रही थी कि ये चीज़ थोड़ा सा मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि हम प्रैक्टिस करके अपने माइंड के साथ बहुत मिरेकल रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन हमने कॉग्निटिवली, लॉजिकली और स्पिरिचुअली अपने आप को और दूसरों को समझना और नहीं छोड़ना, क्योंकि माइंड ये कंप्यूटर है, इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ये बहुत अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। लेकिन हमने एक थोड़ी सी बारीक लाइन है कि हमने किसी जो राइट और लॉजिक की चीज़ें ना उनको हाथ से नहीं छोड़ना। दिमाग तो ट्रेंड हो जाएगा और इसका फिर पता भी नहीं, हम जब ट्रेंड होके तो अपने से कमतर किसी को ना समझें और इस नॉलेज को नेगेटिवली यूटिलाइज ना करें। हर दफ़ा मैं यही बताती हूँ कि इसका यूजेज पॉजिटिवली करना है। ये एक प्रैक्टिस से अल्लाह ताला ने हमारे माइंड में बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी कैपेबिलिटी रखी है, और प्रैक्टिस से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं, माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, और इस ट्रेनिंग का मतलब ये है कि हमने इसकी नॉलेज को इस्तेमाल भी पॉजिटिवली करना है। ये भी एक्सपेरिमेंट है जो मुख्तलिफ उसमें हुए, 1982 में भी हुए, और ये डिफरेंट 1986 में भी हुए, 89 में हुए, 1990 में हुए। और ये एक्सपेरिमेंट जिसमें पार्टिसिपेट जो सेशन थे 329 सेशन हुए, और एक्सपेरिमेंट जो थे 240 जो एक्सपेरिमेंट हुए। तो इनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुए, कुछ नहीं हुए, और अगेन वो इसी वजह से वो साइंस से निकाले गए कि ये सब्जेक्टिव है।
हर पर्सन का अलग एक्सपेरिमेंट है, एक्सपीरियंस है। इस वजह से इसको साइंस नहीं कह सकते। साइंस में तो जो चीज़ एक दफ़ा प्रूफ हुई, उसको जितनी दफ़ा जितने पार्टिसिपेंट पे, जितने कंट्रीब्यूटर हैं, उन पे अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट इक्वल आते हैं। तो वो रिलायबिलिटी भी होती है और वैलिडिटी भी होती है। तो टेलीपैथी जो है ना, उस हिसाब से जितने इसके ऑटो गेज फील्ड हुए एक्सपेरिमेंट, उनमें रिजल्ट जो है वो साइंस के मुताबिक नहीं आए। बाकी ज़रा इतनी डिटेल अगर जितना पढ़ेंगे तो ये हमने इस चीज़ को फिर वो एक टाइम उस वाली बात ही है। ये शुरा दे 240 थे, सेशन 329 थे। ये जो एक्सपेरिमेंट होते रहे लेबोरेटरीज में मुख्तलिफ जगहों पे, ये पैरासाइकोलॉजिस्ट ने किया ये टेस्ट, जिसमें उनका ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन और टेलीपैथी थी। इन दीज एक्सपेरिमेंट वो वही सेंडर जो है ना, वो ट्राई करते थे कन्वे करें, और रिसीवर जो थे वो मतलब सेंसरी डिप्रीवेशन, जिस तरह पहले मैंने बताया कि आंखों के ऊपर जो है ना वो पिंग पोंग बॉल या ब्लैक कोई ऐसा मतलब थिक कपड़ा हो या ऐसी चीज़ें रखते थे कि कहीं से राइट लेफ्ट से थोड़ी बहुत जो हमारी आंखों से चीज़ें नज़र आती हैं वो भी ना नज़र आए। ये वही चीज़ें जो हम रोज़ अभी बता रहे हैं। ये अब जो करना कैसे है कि इसके डिफरेंट पार्ट्स से, अब यहाँ से जो है ना ये चीज़ें देखते कि कैसे, अब आप देखें कि एक सेंडर है, अपने हम साथ शुरू में जब स्टार्ट करें तो साथ बैठ के भी कर सकते हैं, और एक दूसरे को जो है ना वो चीज़ जो मैसेज भेजना है, और उसके बाद वो मेरे को बता सकते हैं। अच्छा, ये मुख्तलिफ जो उन्होंने तजर्बे किए थे तो उसमें उन्होंने डिफरेंट किस्म के म्यूज़िक जो है ना वो शोर भी ऐसे जो उनके हेडफोन से किए, और इस तरह की गॉगल्स पहना के, ताकि उनकी जो फिजिकल बाहर से कोई परसेप्शन आ रही है जैसे इर्द गिर्द से, तो वो परसेप्शन भी ना हो, और उनकी अपनी अंदर की अपने ख्यालात को फोकस करना, अपने जिस्मानी हवास को ठीक करें हेडफोन के ज़रिए, सफ़ेद शोर बजाने वाले और ब्लैक कोट चश्मे पहनने की कोशिश करें। अपने जिस्मानी तासरात से तवज्जो हटाने से आपको टेलीपैथिक पैगाम भेजने पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करने की इजाज़त मिल सकती है। आप और वसूल कंदा दोनों को अपने हवास को ट्यूनिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। हिस्सी महरूमी आपको पैगाम पर तवज्जो मरकूज़ करने में हर एक की मदद कर सकती है। वही चीज़ कि बाहर से कोई भी आवाज़, कोई भी स्टिमुलस जो हमारी 5 सेंसेस हैं वो ना हो, क्योंकि हमारा दिमाग तो कंप्यूटर है। अगर कोई चीज़ भी आवाज़ आ जाती है, कोई शोर हो जाता है, कोई गर्मी ज़्यादा सर्दी होती है, तो उसमें जो है ना वो हमारा दिमाग उस तरफ चला जाता है। जी उमेरा बोलिए। महरूमी का क्या मतलब? हिस्सी महरूमी यही है ना कि हमने अपनी 5 सेंसेस को बाहर से कोई डिस्ट्रैक्शन और स्टिमुलस नहीं लेने देनी। अब देखें ना, अगर हम कहीं बैठे हैं तो कोई थोड़ी सी आवाज़ भी आ जाती है, या आंखों पे पूरी तरह हमें आंखें कवर नहीं की हुई, जो पिंग पॉन्ग बॉल है प्रॉपर तरीके से, या कानों से कोई आवाज़ इधर उधर से आ जाती है, तो फिर उसमें ये होता है कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो हम प्रॉपर जो है ना अपनी 5 सेंसेस को बिल्कुल जिस तरह मेडिटेशन में होते हैं, मेडिटेशन की एक स्टेज आपको पता भी कि जब बहुत मास्टर है ना, वो इस स्टेज में होते हैं कि उनको बाहर से फिर आवाज़ें उनको असरअंदाज नहीं करती, लेकिन हमारा तो ज़रा उतने लेवल का मेडिटेशन भी नहीं है। जी डॉक्टर नीता। जी जी मैं इसका कुछ ऐड करना चाहूंगी। जी जी इससे महरूमी लाइक इसका एग्जांपल मैं अपनी मेडिटेशन में जाती हूँ। देखिए, जब मैं मेडिटेट करवाती हूँ आप लोगों से, अपनी आंखें क्लोज कर लें। जी आंखें अब क्यों क्लोज करवाती हूँ? 80% अंदाजा लगाएं, क्योंकि आंखें वो दरवाजा है जिससे
से हम दुनिया को देखते हैं और देखने का सेंस काम करता है। जी बिल्कुल। जैसे देखा प्रोसेस हुआ माइंड में, ठीक है। जब वो दरवाजे बंद करते हैं तो फिर हमें बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, हम बाहर की चीजों को सेंस नहीं करते, वो हमारी लिस्ट महरूम हो जाती है बाहर से कांटेक्ट करने में। फिर हमें अंदर में जाके विजुलाइज करते हैं कि हम क्या है, और फिर जो है ये टेलीपैथी के रिसीव तब होते हैं जब हमारा इनर जो है वो चुप हो जाए। बिल्कुल, बाहर से जाता है तो प्रोसेस होता है ना। मैंने मिसाल भी दिया था कि एक उबलता हुआ पानी है, उसमें आप अपना फेस नहीं देख सकते, उसको जब शांत करेंगे आप, बिल्कुल एक ठहरा हुआ पानी, उसमें आप अपना चेहरा भी देखेंगे तो नजर आएगा। तो ये सेंस ऐसे उबलते हुए पानी की तरह हमें करते हैं, हमें कभी इमोशंस में बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं, मगर उनको जब हम बंद कर लेते हैं तो हमें ये उतार चढ़ाव नहीं होता, हम साइलेंट हो जाते हैं, साकिन हो जाते हैं, हमारी लिस्ट वो महरूम हो जाती है, बाहर कांटेक्ट नहीं कर पाते। फिर जो है वो उससे आपके पैगामात इजीली रिसीव होते हैं। जी, वही जो मैंने बताया कि ये स्टिमुलस है ना, बाहर से जो चीज हमें चीज वो दिमाग प्रोसेस करता है, तो हमने कोशिश करनी है कि स्टिमुलस ही ना हो। तो आंखें बंद करेंगे, 80% हमारी जो है ना वो आंखों से निकल रही होती है। जब बंद करेंगे तो वो सारी एनर्जी हम अंदर ही रखेंगे, उस एनर्जी से फिर हम सेंस करेंगे। जी, आपको क्लियर हुआ है ना मेरा? और ये देखें कि करने से पहले ना हम जो स्ट्रेचिंग करें या योगा करें, ये वाली भी एक्सरसाइज, अपने पट्टों को खींचे या योगा करने की कोशिश करें, ये उससे पहले किए। टेलीपैथिक पैगाम भेजने की कोशिश में बहुत ज्यादा ज़हनी तवज्जो की जरूरत होती है, इसलिए जिस्मानी और ज़हनी तौर पर पुरस्कून होने की कोशिश करें। बाकायदगी से स्ट्रेचिंग और योगा की मश्क आपको ये सीखने में मदद दे सकती है कि आप अपने आप को किस तरह मरकूज और पुरस्कून हालत में रखना है। जब आप टेलीपैथिक पैगाम भेजने की तैयारी करते हैं तो अपनी टांगों, बाजू और कमर को फैलाने की कोशिश करें। जब आप पोज में जाते हैं तो सांस लें, फिर 15 या 20 सेकंड तक खींचते हुए आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें। जैसा कि आप खींचते हैं अपने जिस्म को छोड़कर तमाम तनाव का तस्वर। ये योगा की वही टेक्निक बताइए कि इस तरह से भी हमारी माइंडफुलनेस होता है। जी जी मैम, मैं इसका अपना एक्सपीरियंस बताना जी चाहूंगी कि ऐसा होता है कि अर्ली मॉर्निंग मेरे रूटीन है कि मैं हर्बल टी लेती हूँ, उसके बाद योगा करती हूँ, ठीक जी है। योगा करने के बाद जो टाइम बचता है मैं मेडिटेट करती हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको कंपैरिजन करने के लिए क्या किया, एक मरतबा मैंने योगा नहीं किया, जस्ट मेडिटेट किया, मेरा फोकस नहीं बन रहा था, ठीक है। फिर एक दिन क्या किया, मैंने सिर्फ योगा किया, मेडिटेट नहीं किया, तो मुझे लगा कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है तो कोई चीज अधूरी है, जी ठीक है। अब मुझे योगा करना होता है तो मैं साथ में मेडिटेट करती हूँ, अगर मेडिटेशन करनी है तो कोशिश करती हूँ अर्ली मॉर्निंग योगा करूँ, ताकि मेरे मसल्स बॉडी के सारे रिलैक्स हों, और हमारे सेंसेस जो है, जो भी टायर्डनेस होती है तो हमारे क्या होता है, हम जो है वो हमारा लेवल कुछ और होता है, बिल्कुल। ठीक है। जब हम योगा करते हैं थक जाते हैं, जब थक जाते हैं एनर्जी ड्रेन हो रही होती है, हम इजीली सबकॉन्शियस माइंड में जा सकते हैं। फिर जो योगा करते हैं वो बड़ा अच्छा होता है। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए अगर आप अच्छा करना चाह रहे हैं अपने जो है कोर्स को। तो ये मेडिटेट के बारे में ना, अपने दिमाग को पुरस्कून करने के लिए मुराकबा करें। योगा और मुराकबा अपने दोनों चीजों को ये बता दिया है। तो ढीले डाले कपड़े पहने, आरामदाह पोजीशन में सीधे बैठे, सांस लें और आहिस्ता से बाहर निकालें और अपने जहन को नापसंदीदा ख्यालात से पाक करने की कोशिश करें। बिखरे हुए बेतरतीब ख्यालात का तस्वर करें जो आप सांस छोड़ते ही आपके दिमाग को छोड़ देते हैं। अपने जहन को एक सोच पर मरकूज करने की कोशिश करें। दिन में कम से कम 20 मिनट मुराकबा करने की कोशिश करें। मश्क के साथ आपके दिमाग पर तवज्जो मरकूज करना आसान होना चाहिए। एक बार जब आप पुरस्कून तवज्जो मरकूज हालत में हों तो आप टेलीपैथिक पैगाम भेजने की कोशिश करने के लिए तैयार हैं। इस बात को ज़हन में रखें कि टेलीपैथिक पैगाम भेजने वाले और वसूल करने वाले दोनों को अपने जहन को आराम और साफ करना चाहिए। तो मेरा एक क्वेश्चन था, जी जी इसमें लास्ट जो पॉइंट था कि दोनों का माइंड क्लियर होना चाहिए। अब एक तो जो मेडिटेटर वो तो इजीली मैसेज सेंड कर देगा, ये कल भी शायद डिस्कस हुआ था, जी मगर एक जो नॉन मेडिटेटर है जिसमें सफाई नहीं हुई
तो वो मैसेज तो शायद हफ्तों लग जाएंगे पहुंचने में। हो जाएगा ट्रैफिक बड़ा जैम है। हो जाएगा हो जाएगा। वो थोड़ा कोशिश तो जारी रखे ना, हो जाएगा, फिर आदत हो जाएगी रिसीव होने की। एक दफा अच्छा पैगाम आएगा तो। अब ये देखें, ये जो दूसरा था सेंडिंग टेलीपैथिक मैसेज, अब उसमें आगे, पहले तो वो दो चीजें जो थी वो पहले थी, और अब जो है ना सेंड कैसे करना। आपका पैगाम वसूल करने वाले शख्स को तसव्वुर करें, अपनी आंखें बंद करें और वसूल किंदा को हर मुमकिन हद तक वाज़िया तौर पर तस्वीर बनाएं। तसव्वुर करने की कोशिश करें कि वो आपके सामने बैठे हैं या खड़े हैं। अपने दिमाग की आंख से तफसीलात देखें, जैसे कि इस शख्स की आंखों का रंग, वजन, कद, बालों की लंबाई और इसके बैठने या खड़े होने का तरीका। अगर आप वसूल किंदा से बहुत दूर हैं तो इनकी तस्वीर को देखना शुरू करने से पहले इनकी तस्वीर देखना मुफीद हो सकता है। जब आप अपनी ज़हनी तस्वीर बनाते हैं और इसे वसूल किंदा को भेजते हैं तो इन्हें आराम करना चाहिए और पैगाम के लिए खुले रहने पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। इनसे कहें कि वो अपना जहन साफ करें और जितना मुमकिन हो सके इनके सामने आपका तस्वर करें। अच्छा, ये शुरू की चीज़ है ना, तो जब आप शुरू में अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ज़ाहिर जो दूसरा पर्सन होगा जिसके साथ आपका इमोशनल बॉन्ड है तो उसको फिर बताएं भी। तो दूसरे सूरत में तो वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब वो कहीं ना कहीं उनकी विजुअलाइजेशन होगी, किसी इमेजिनेशन में जाएंगे, और इंसान दिन में बहुत बार अल्फा में जाता है। ये एक कुदरती तौर पे हम मुख्तलिफ जगहों पे हम जो है ना किसी सोच में जाते हैं, किसी पास्ट की सोच में जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है कि इंसान ज़रूर जाता है। हाँ, वो बहुत बिजी है, कुछ ऐसा है तो वो शम टाइम उसका ज़्यादा टाइम लग जाए, वरना इंसान कहीं ना कहीं जाता है। और फिर जब वो आहिस्ता आहिस्ता आप बेचते रहें कोई ऐसे जिसकी ट्रैफिक जैम है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये काम हो जाएगा। सबर करें। अब यह है कि इमेजिन करना, जो तीसरा हाउ इट फील टू कम्युनिकेट विद अ पर्सन। अब उर्दू में पढ़ लेते। सबर करें कि किसी शख्स के साथ बातचीत करने में कैसा महसूस होता है। जब आप किसी शख्स के साथ आमने सामने बातचीत करते हैं तो इन एहसासात को ज़हन में रखें जिनका आप तजर्बा करते हैं। इन जज्बात को महसूस करें जैसे वो शख्स आपकी मौजूदगी में हो। इन एहसासात पर तवज्जो मरकूज करें और यकीन करें कि आप दूसरे शख्स के साथ ताल्लुक पैदा कर रहे हैं। इसमें अगेन जो कल भी मैंने बहुत जोर दिया था, इसमें रेला ने काफ़ी बात की थी कि जब हम हमारे इमोशन स्ट्रांग होंगे और पॉजिटिव इमोशन होंगे तब मैसेज अच्छा से डिलीवर होगा और रिसीव भी होगा। मतलब कल मैंने बताया भी था कि इसमें मिर्च मसाला जो है ना वो इमोशन है। ये चीज़ें ज़्यादातर कल हमारी हो भी गई थी, लेकिन दोबारा अच्छे तरीके से इनको करते हैं कल, इसलिए मैंने थोड़ा सा कोशिश की थी कि आने वाला ये लेक्चर फिर भी क्वेश्चन जब रेज हुए तो मैंने बता दी थी चीज़ें। ये देखें, मैंने अभी जैसे कहा कोई ना कोई पिक्चर हमने अपने माइंड में रखनी है, फिर मैसेज। एक सादा तस्वीर या लफ्ज़ पर तवज्जो दें। जब आप अभी शुरुआत कर रहे हों तो किसी आसान चीज़ के साथ कायम रहें, जैसे कोई करीबी चीज़। इसे ज़्यादा से ज़्यादा तफसील के साथ तसव्वुर करें और अपने जहन को मुकम्मल तौर पर इस पर मरकूज़ करें, इस पर तवज्जो मरकूज़ करें कि कैसा लगता है, इसे छूना कैसा लगता है और मिसाल के तौर पर आपको कैसा महसूस करता है। एक सेब का तसव्वुर करें, किसी ख़ास सेब को अपने दिमाग की आंख में जितना मुमकिन हो वाज़िया तौर पर देखें, इसके जायके और इसमें काटने के एहसास का तसव्वुर करें। अपने ख्यालात को सिर्फ सेब पर मरकूज़ रखें। ये कल भी मैंने डिटेल में बताया था। तो मैम एक्सक्यूज मी, जी, जो सेल आपने बताया, सॉरी मैंने थोड़ा सा देख रहा, इससे क्या होगा, क्या बताया, दोबारा रिपीट करेंगे ना? ये जब भी कोई चीज़ कल भी मैंने बताई थी कि हमने कोई मैसेज भेजना है तो हमने पहले एक कोड लगाना है ना, तो वो जब इमेजिन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अल्फा में जाते हैं, जो इसके पीछे साइंस काम कर रही है। तो हम जब सेब की जो तस्वीर है हम उसको, और दूसरे लफ्जों में कल मैंने एक चीज़ और भी बताई थी कि जो एप्पल की अपनी फ्रीक्वेंसी है, जो इसका प्लांट है, हमारी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच कर जाएगी जब हम उसको उसके एक एक सेल के साथ अपने आप को मर्ज कर लेंगे। ये बड़ी डीप बात है, अगर आपको और कंफ्यूज ना करे तो उसमें ये है कि हमने उसके लेवल पे चले जाना, मैं और सेब एक हो जाएंगे।
वो इस तरह होंगे कि जिस तरह से अब देखें वो डीपली उसको फील करना शुरू करें, उसको छूना कैसा लगता है, उसको महसूस करना, उस सेब का तस्वर करना और दिमाग मतलब माइंड में तस्वर करना है, फिर उसके जायके को महसूस करना, फिर उसको काटते हैं तो उसकी आवाज़ कैसे आती है। ये पूरी हमारी 5 सेंसेस इस एप्पल को ही विजुलाइज करें, सेंस करें, उसकी साउंड को सुने, उसको उसके टेस्ट को महसूस करें, तो वो चीज़ बिल्कुल अब हम सेब बन जाएंगे। और जब वो बन गए तो इसका मतलब है अब हमारा मैसेज आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा उस पर्सन तक। जी कुछ कंसीव हुआ है और कंफ्यूजन हो गई। जी नहीं, क्लियर हो गया। बल्कि मैम मैं जब कुछ भी इस तरह से इमेजिन करूँ या किसी चीज पे, जैसे आपने सेब का बताया, तो एज इट इज मुझे वही फीलिंग ऐसे उससे रियल में मैं सब कुछ फील कर रही हूँ। जी अब वही चीजें आपके देखें आप पहले से कर रही हैं और सबको कुछ ना कुछ उनके अंदर होता है, ये सिर्फ पता नहीं होता। तो अब ये सारा आपने एक सिस्टम से चीजें जब ले ली हैं तो अब आपको अपने ऊपर ट्रस्ट भी हो जाएगा और ये भी होगा कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, या जो चीजें हमारे पास हैं हम उसको कैसे पॉजिटिवली और राइट वे में यूज करें। अपना पैगाम मुंतकिल करें। एक वाजिया ज़हनी तस्वीर बनाने के बाद तसव्वुर करें कि आपके दिमाग से रिसीवर्स में शे सफ़र कर रही है। वसूल किंदा के साथ रूबरू अपने आप को तसव्वुर करें और इनसे कहो, अपील या जो भी आपके ख्याल में मुंतकिल हो रहा है। एप्पल, अच्छा मतलब ये है कि आप उनसे कहें कि मैं एप्पल भेज रही हूँ। आपके दिमाग की आंख में इनके चेहरे पर एहसास का तासर देखें क्योंकि वो समझते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। जहन में रखें कि तवज्जो मरकूज करने और दबाव डालने में फ़र्क है। ज़हनी तस्वीर पर तवज्जो मरकूज करें लेकिन पुरसकून रहें। स्ट्रेस नहीं लेना, एक बिल्कुल रिलैक्स होके और इमेजिन करना है। सम टाइम स्ट्रेस कि अभी आ नहीं रहा, हो नहीं रहा, रिलैक्स होंगे तो ही जो है ना वो तस्वीर बनेगी और माइंड में जो है ना वो एप्पल की पूरी पिक्चर आएगी। एक बार जब आपने ख्याल भेज दिया तो इसे अपने दिमाग से निकाल दें और इसके बारे में मजीद ना सोचें। तसव्वुर करें कि आपने इसे वसूल किंदा को दे दिया और अब आप इन्हें नहीं पकड़ रहे। यहाँ पे कल मैंने थोड़ा सा और ब्रीफ करना था उमारा के क्वेश्चन को। हमारा ने जब पूछा था वो थोड़ा सी बात थोड़ी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी, तो बाद में मुझे भी मेरे सबकॉन्शियस ने वो चीज़ क्लिक की थी कि ये भी बताना था। उसमें जब हम एक बार मैसेज या कोई भी ख्याल हम लेके आते हैं माइंड में, तो हमारे न्यूरॉन स्पार्क करते हैं, न्यूरॉन आपस में कनेक्ट करते हैं, फायर होते हैं और कनेक्ट करते हैं। जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो वहाँ हमारे दिमाग में एक नया न्यूरॉन बनता है। यहाँ के बिजली वो एनएलपी के कोर्स में वो डिटेल में न्यूरोप्लास्टिसिटी का बताऊंगी। तो जब हम एक बार कोई चीज़ सोचते हैं तो यहाँ सोचे कि एक बल्ब ऑन हो गया, अब हम थोड़ी देर के बाद कंफ्यूज होके तो वो नहीं, ऐसा नहीं, वो दूसरा। तो इस वजह से हमें चीज़ें नहीं मिलती जो हम प्लानिंग करते हैं या जो हम चाहते हैं कि हम उसको एक बल्ब को ऑन करके छोड़ के फिर दूसरे को, फिर वो बंद हो गया, फिर दूसरा ऑन हो गया, तो अब दिमाग भी कंफ्यूज होता है। अब हमने एक लाइट ऑन कर दी, जैसे यहाँ पे बताया कि एक दफ़ा भेज दी और तसव्वुर करें कि चला गया। अब उस चीज के बारे में दोबारा नहीं सोचना, ये सोचें कि उन तक पहुंच गया। तो वो उसकी जो साइंसी जो मैंने टेक्निक बताई है कि वो एक न्यूरॉन स्पार्क करता है, वहां पे लाइट ऑन होती है, दिमाग में भी बिजली है, और उसको ऑन ही रहने दे। जब हम ऑन ऑफ करते हैं, नहीं अभी ये अपने ख्यालात को बदलते हैं, तो उसकी वजह से हमारे साथ जो है ना रिजल्ट सही नहीं आते। अब 5वें नंबर, वसूल किंदा से जो कुछ इनके जहन में आता है इन्हें इसे लिखने को कहें। जैसे मैंने पहले भी बताया, कल भी बताया था कि लिखने को अपने पास भी पहले लिख लें और जिसने वसूल किया उनसे भी कहें लिखे। एक बार जब आप पैगाम भेज देते हैं, मतलब जो रिसीवर होता है इस वक्त तक पुरसुकून और खुला रहना चाहिए जब तक कि वो ये महसूस ना कर लें कि ये ख्याल इनके दिमाग में दाखिल हो गया। वही कि मैं भेज रहा हूँ, उसमें फिर अगेन कोई भी चीज़ नहीं सोचनी, बस यही कि मेरा मैसेज जा रहा है। जो कुछ इनके जहन में आया इसे लिखना चाहिए। रिसीवर के साथ चेक इन करने से पहले आपको वो सोच भी लिख लेनी चाहिए, अगेन जो आप भेजने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप अपने नताइज का मुवाजना करते हैं तो इससे आपको मरूजी रहने में मदद मिलती है। देखिए, ये जैसे डॉक्टर अनीता आपने कहा था कि मुझे वो चीज़ें खुद मिली।
अब मैंने ये जो है ना स्लाइड्स जो है ना लास्ट कोर्स में पढ़ी थी, वो इंग्लिश में पढ़ी थी। आज मैंने कल आपको सारी चीजें बताई, आप देखें कि ये उसमें वही चीजें आ रही है ना, मैंने कोई रिवीजन नहीं की थी। आज भी जैसे मेरा ने स्टार्ट में मुझे ठीक कहा कि थोड़ा स्लो लग रही है, वो ज़्यादा कभी कभार काम भी होते हैं, बंदा थोड़ा सा हो भी जाता है। तो मैं पहले से तैयारी नहीं करती, पहले से मैं नहीं पढ़ती। जब मैं लेक्चर देने आती हूँ तो मैं एज इट हो ये पहले से स्लाइड बना दी और रख दी। कभी कभार होता है कि मैं बीच में देखती हूँ, अमेंडमेंट करती हूँ, कुछ और चीजें भी डालनी है कुछ। जैसे अब मैं कल क्वेश्चन जो था वो मैंने कहा कि मुझे यहाँ ये कॉन्सेप्ट भी देना चाहिए था न्यूरोप्लास्टिसिटी का, ताकि जो एक साइंसी चीज है वो उसकी एसोसिएशन हो जाएगी। तो ये खुद ब खुद जो है ना आगे की चीजें भी मुझे इसमें हो रही होती है। अब तकरीबन जो चीजें देखें जो मैंने एक्सप्लेन की थी वो कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं। टाइम भी देखिएगा, टाइम ज्यादा रहता फिर मेरी घर वाले जो है ना वो बंद करने के लिए आ जाते हैं, फिर खुदा हाफिज भी नहीं होता। अब देख लेते हैं। ये है कि एक दूसरे के साथ नताइज का मुवाजना करें। जब आप दोनों तैयार हों तो आप और वसूल कुंदा को एक दूसरे को दिखाना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। अगर आप कामयाब नहीं होते, खास तौर पर पहले, तो मायूस ना हो। अपना दिमाग साफ करने के लिए कुछ वक्त निकालें, वही मेडिटेशन, योगा, और फिर एक मुख्तलिफ तस्वीर के साथ दोबारा कोशिश करें। कोई और तस्वीर ले लें, अभी एप्पल था फिर कुछ और कर लें। अगर आप वाज़िया टेलीपैथिक पैगाम भेजने के काबिल नहीं है तो आप अपने आप को मायूस ना करें, कोशिश करते रहें, सिर्फ मज़े की कोशिश ना करें। अब ये नेक्स्ट क्या था, पार्टनर के साथ कैसे बारी बारी पैगामात भेजने और वसूल करने की कोशिश करें। जब आप मश्क करते हैं तो अपने किरदारों को तब्दील करें और देखें कि आया आपको एक या दूसरे के साथ ज़्यादा कामयाबी मिलती। हो सकता है कि आपको मालूम हो कि आप पैगामात वसूल करने में बेहतर हैं और आपका दोस्त इन्हें भेजने में बेहतर है। जहन में रखें कि किसी ऐसे शख्स के साथ मश्क करना मददगार है जिस पर आप भरोसा करते हैं, जैसे कि कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार। ताश का खेल खेलने की कोशिश करें। 5 मुनफरद कार्ड लें, जैसे कि ताश खेलना या इन पर अलामत वाले ताश। अपने साथी के साथ अलग जगह पर बेतरतीब एक कार्ड चुनें। अपने दिमाग को आराम और पुरस्कून करें, फिर अपने ख्यालात को मुकम्मल तौर पर अपने दोस्त को कार्ड की तस्वीर भेजने पर मरकूज करें कि आपके साथी का दिमाग पुरस्कून हो और आपके पैगाम को समझने की कोशिश करें। जब वो महसूस करें कि कोई तस्वीर जहन में आ गई है तो इनसे कहो कि आपने जो कार्ड भेजा है इसे लिखें, फिर अपने नताइज देखिए। एक तस्वीर बनाएं, फिर इसे अपने साथी को भेजें। एक शक्ल या शक्लों का सादा सा मजमुआ बनाने की कोशिश करें, जैसे कोई ट्रायंगल, दायरा। अपने ख्यालात को शक्ल पर मरकूज करें और अपने जहन से अपने साथी तक जाने वाली तस्वीर का तस्वर करें। जब वो महसूस करते हैं कि इन्हें पैगाम मौसूल हुआ है तो इनसे मुतबादिल तौर पर जो भी शक्ल इनके जहन में दाखिल हुई है खींचें। कोई और तस्वीर खींच कर भेजने वाले को दिखा सकते हैं, जो फिर से भेजने की कोशिश करें। ये वही चीज़ें हैं कि जो पहले बता चुके हैं। अगर कोई आप पहले तो एप्पल था, कोई और चीज़ हो सकती है, पिक्चर्स हो सकती हैं, ट्रायंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है। वो अपने जो भी रिसीवर और सेंडर है वो एक दूसरे को भेजें, लिखें, एक दूसरे को चेक करें बारी बारी। जैसे पीछे भी बताया कि कोई एक कभी सेंड करके देखे, कभी रिसीव करके देखे। अपनी तरक्की को ट्रैक करने के लिए टेलीपैथिक जर्नल लिखें। जब भी आप टेलीपैथिक तरीके से बातचीत करने की कोशिश करें, अपनी कोशिश की तफसीलात लिखें। नोट करें कि भेजने वाला और वसूल करने वाला कौन था, मुंतकिल शुदा तस्वीर क्या थी और आप कामयाब हुए या नहीं। एक जरीदा आपकी सलाहियतों को निखारने के लिए के तरीके तलाश करने में आपकी मदद कर सकता है। जब हम लिखते हैं, ट्रैक लिखा होता है, तो फिर हमें याद रहता है कि कहाँ किस टाइम हम सक्सेस हुए थे और किस टाइम कितनी टाइम हमारी सक्सेस हुई है और कितने टाइम नहीं हुई है। यहाँ तक कि अगर कोई कोशिश नाकाम हो जाए तो कोई उम्मीद अफजा तफसीलात नोट कर ले। मिसाल के तौर पर अगर पैगाम सेब था और आपके दोस्त ने सुर्ख या फल लिखा है तो ये भी एक बड़ी अलामत है। ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट एप्पल ही हो, कुछ 19-20 जो है ना करीब तरीन भी जो चीजें वो भी बेहतर है। आपको अच्छा ये अभी क्या वो उसके अच्छा साइन है, ये उसका साइन ऑफ। अच्छा अभी यहाँ पे जो है ना अब हम कल नेक्स्ट करेंगे
क्योंकि ये साइन भी काफी ज्यादा है, 15 है। तो तकरीबन हमारा जो थ्योरी का है ना, वो अब ये साइन है और थोड़े से आगे, हाँ नहीं आगे वो ड्रीम टेलीपैथी भी और वो थोड़ी सी चीजें हैं, तो वो 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। तो क्या कहते हैं, आज साइन पढ़ें या फिर खत्म कर दें, क्योंकि फिर ज्यादा ना हो जाए आपके लिए भी। जी मुझे बताइए। आगे पढ़ना चाहिए या खत्म कर दें? जी जवाब तो दें। कल पढ़ने नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। ठीक है, यही तो कह रही हूँ। सबको टेलीपैथी आ गई है, सारे ही सो गए, सबको आ गई है अभी, है ना। माशाल्लाह आती है, वैसे सबको ही आती है, पहले से आती है। ये तो पहले से चीजें आपके पास, मैं तो कुछ भी नहीं बता, ये सिर्फ बता रही हूँ कि ये ऐसे होता है। फिर ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ये जो साइन है ना, टेलीपैथिक साइन, ये काफी है ना, ये देखें 15 टेलीपैथिक साइन है, ये काफी है। ये पिछली दफा बताई थी ना, तो ये ज्यादा है। और मैम हर एक के ऊपर तो डिस्कशन दूरी है, तो करते हैं नेक्स्ट क्लास में। यही ना, वो उस पे देखें, वो हर बंदा अपने अपना एक्सपीरियंस बताएगा, मेरे साथ ऐसे हुआ, हाँ मैंने कभी मेरे साथ ऐसे हुआ है, कभी ऐसे हुआ है, तो फिर वो काफी टाइम लग जाता है ना। ये नंबर है ना जो मुख्तलिफ नंबरों वाला, इस पे भी बात, सारी चीजों में बात होती है, तो काफी टाइम लग जाता है। ये अभी तक साइन ही चल रहे हैं, देखें ये 12 है, 13, ये गूज बॉम्ब, ये हिकअप, ये सब साइन है। यही ये तो ज्यादा है बल्कि। कान दर्द होने वाला कौन सा पैसा है, छोटा सा बता रहा है। ये नहीं कल सारे कल ये देखें, होना चाहिए। मैंने वो कान देखा, ये तो बहुत लोगों के दर्द होते हैं। वो अब हर चीज को आपने टेलीपैथी में ना डालना, वो वैसे भी होते हैं ना, कोई शाही होता है उस वजह से भी होते हैं, मुख्तलिफ चीजें। थप्पड़ लगे तो भी हो जाता। बिल्कुल। ये केस स्टडी, ये बस अभी तकरीबन ये मैं आपको सारा ही दिखा, थॉट रीडिंग, ये ड्रीम का फिर आएगा। ड्रीम को ज़्यादा थोड़ा बहुत ही हम टच कर रहे हैं, बेसिक चीजें कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, और ये दोबारा जब डिटेल में देख रहे हैं तो बस बस ये 1-2 लेक्चर में हो। वो जाग जाएंगे, लेक्चर खत्म हो गए। जी हाँ ना, जो सोए में वो भी जाग जाए, लेक्चर खत्म हो गया। बिल्कुल सुकून आया, या वैसे ही वो। अच्छा, ये इन्होंने कान वाला पूछा था, ये सब आपको पता चलेंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी के साथ ये चीजें होती हैं। ठीक है मैम। ये है ना, एक कानों को फिर से देख लें, ये देखें, ये सब टेलीपैथिक साइन है। चलिए इंशाल्लाह अब नेक्स्ट करेंगे, और बस अब जो है स्टार्ट कर दें, कार्ड के ऊपर करें, जिस चीज़ों पे करें, और करते हैं अपने आप को इन चीज़ों के लिए। अब मैंने सिर्फ ड्राइविंग का बताना है, ड्राइविंग आपने खुद करनी है, एक्सीडेंट से बचना है और सेफ ड्राइविंग करनी है, ये मैं आपको इंस्ट्रक्शन ही दे सकती हूँ, बाकी आपने खुद करना है। और पॉजिटिवली यूटिलाइज करना, आपके अपने पास पहले से नॉलेज है, कोई आपको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दी जा रही है, आप अपना माइंड, आपकी अपनी बॉडी है जिसको आपने ट्रेन करना है। कुछ लोग पहले से ही इंट्यूटिव है और पहले से इन चीज़ों के बारे में वो सेंसिटिव है। अच्छा, वो बिस्मा भी चली गई थी, चले हम भी चले जाते हैं। ये पहली यहाँ पे छोड़ते हैं ताकि कल याद रहेगा, क्योंकि मुझे भूल जाता है फिर। चले ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है और प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।